देखेगा सारा जहां। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों
पर हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। कैसा तेरा प्यार, कैसी तेरी चाहत, जो आया तू स्वर्ग से यहाँ। कैसा तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, जो लाई तुझे तेरी चाहत, जिससे हुए मेरे गुनाह माफ। कैसा तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत, जिससे हुए मेरे रग रग साफ। मैंने न जाना होता क्या प्यार है, तुझे जान कर मैं जानूं अब खुदा। है तूने लिखी प्यार
आप सभी का स्वागत है द लाइट सबके लिए सदा के लिए में। खुशी है कि आप हमारे साथ YouTube के माध्यम से जुड़े हैं। तो आइए इस सुबह भी हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना करें, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। मैं शास्त्र से भजन संहिता का 100 का पहला, दूसरा और तीसरा वचन पढ़ूंगा। वो कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की बेड़े हैं। आमीन। कितना सुंदर वचन है। सच वचन कहता है कि हम उसके पास, परमेश्वर के पास जय जयकार के साथ आए, आनंद के साथ उसके सम्मुख आए। तो दोस्तों, क्यों ना ये सुबह भी हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाए और उससे महिमा दे, जाने कि वो महान परमेश्वर है। तो आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें इस सुबह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आनंद के साथ हम आते हैं आपके पास प्रभु, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते हैं प्रभु। जैसे हम सभी इस सुबह मिले हैं प्रभु, ये समय को हम आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु और प्रार्थना करते कि आपकी अगुवाई हमारे साथ रहे। और प्रभु सच हमारे जीवन से आप बढ़ते रहे और हम घटते रहे। आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। आइए दोस्तों, हम इन गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाएं और उसकी आराधना करें। Thank you.
धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से पिता, हम आपके नाम से मांगते हैं पिता यीशु मसीह, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जो सुबह आपने दिखाई, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु तुझे जाए परमेश्वर पिता। प्रभु जो जूम के माध्यम से पिता आप हमें एक संडे जो मिलाते हो पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो बंदे की बढ़ोतरी जिस तरह से चल रही प्रभु, उसमें हम सभी बढ़ रहे पिता, और हर रोज़ जो शाम की प्रार्थना में मिले उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दे पिता, और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, जो वचन आज आएगा प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उससे हर किसी से आप बात करोगे पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में,
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं प्रभु। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। सच आप सत्य जीवन मार्ग है प्रभु। आप अपने लोगों के स्तुतियों के बीच में विराजमान रहते हैं। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु मेरे भाई और बहनों के लिए प्रभु, जो इस YouTube के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका आशीष सबके ऊपर बना रहे प्रभु। जो इस समय बीमार है, हम प्रार्थना करते हैं कि वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जो तकलीफ में है, अशांत है, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी शांति उन सारे लोगों के ऊपर रहे। आपका आनंद प्रभु हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद और धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हर पल होती रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अद्भुत, काफी अद्भुत समय रहा इस सुबह स्तुति आराधना में। आशा करता हूं आपने भी स्तुति आराधना में आनंद लिया होगा और सच में प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच बनी है और वो परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसके पास आए, हम उसके साथ बने रहे। धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए इस सुबह हम वचन की ओर मुड़े। जिस तरह पास्टर महेश हमारे लिए प्रभु का वचन ले आएंगे, तो आइए हम पास्टर महेश का स्वागत करें। हेलो द लाइफ, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार द लाइफ में, सबके लिए सदा के लिए। सचमुच बहुत खुशी है कि आज की सुबह आप सभी हमारे साथ जुड़े हो। जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत करते हैं। जो लोग YouTube के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। सचमुच परमेश्वर भला है, वो अद्भुत कार्य करने वाला यीशु मसीह है। जैसे आज की सुबह जैसे हम मिले हैं और वचन की ओर मुड़ने से पहले आओ क्यों ना हम प्रार्थना करते हुए वचन की ओर मुड़े। आओ एक साथ अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमारे आत्मिक मनों को और विश्वास को भरपूर करे। आओ एक साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप महान, अद्भुत, पराक्रमी राजा हो यीशु। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम असीमित है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपके प्रेम की कोई तुलना नहीं, कोई नाप नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि परमेश्वर आज की सुबह जैसे ये वचन हम देखेंगे प्रभु, हमें मदद कीजिए प्रभु कि हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन में कार्य करें। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं और हम सब कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। सचमुच दोस्तों, जैसे पिछले हफ्ते हम मिले थे और हमने देखा कि हर कोई हर रोज़ यीशु के साथ संगति में हमने 4 बातें सीखी थी। और हमने देखा कि पहला, यीशु के साथ संगति ये हमारी प्रथम बुलाहट है। दूसरा हमने देखा यीशु के साथ संगति ये हमारी ज़रूरत है। तीसरा हमने देखा कि यीशु के साथ संगति ये हमारी चाहत है। और चौथा देखा यीशु के साथ संगति ये हमारी आदत होनी चाहिए। आज हम देखेंगे यीशु के साक्षी, और यीशु के साक्षी यानी गवाह। और आज हम देखने वाले हैं 3 बातें। इसमें 3 बातें, पहला हमारी गवाही, दूसरा यीशु के गवाह होना, तीसरा है गवाही को बांटना। तो सबसे पहले आपको प्रोत्साहित करता हूँ, जो लोग अभी तक अपने कैमराज ऑन नहीं किए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने कैमराज ऑन करें ताकि मैं आपको देख पाऊँ और आप मुझे देख सके। उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि आप अपने शास्त्र को लेकर बैठे। आज की सुबह हम 4 अलग अलग वचनों से देखने वाले हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम वचन को पढ़ते हुए, जब मैं पढ़ता हूँ तब आप भी उसे पढ़ें, खोलें और देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वचन है आपके चैट बॉक्स में भी मैं डाल रहा हूँ। उसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेरितों इसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर 10। उसी के साथ 1 यूहन्ना इसका 5वां अध्याय 10 और 11। मत्ती इसका 28वां अध्याय 18 से लेकर 20। और है मत्ती इसका 5वां अध्याय 13 से लेकर 16। सबसे पहले जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे, हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। रोमियो इसका 5वां अध्याय और 8वां वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर
अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जबकि हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर मरा। सचमुच दोस्तों, जब हम अंधकार में थे, हम पूरी तरह से यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम पूरी तरह से पाप में डूबे हुए थे, हमारा जीवन अंधकार में था, हमारा जीवन आत्मिक रूप से मरा हुआ था। और शास्त्र कहता है तभी यीशु मसीह आपके और मेरे खातिर उस क्रूस पर मरे, ताकि आप और मैं, जैसे आज की सुबह आप और मैं इस समय मिले हैं और जैसे हम उस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके और मेरे खातिर उस क्रूस पर मरा है, तो सचमुच यीशु मसीह हमें अनंत काल का जीवन देते हैं। और जब कभी हम उस पर विश्वास करते हैं, शास्त्र कहता है उसका नाश नहीं होता, परंतु वो अनंत काल का जीवन पाता है। दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी ये है कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए उस क्रूस पर मरा ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सकें। उसी के साथ आज की सुबह जैसे हम मिले, 3 मुख्य बातें देखने वाले हैं। पहली बात जो आज हम देखने वाले हैं, हमारी गवाही को लेकर पहली बात जो हम देखेंगे, तो आओ क्यों ना हम एक साथ यूहन्ना प्रेरितों इसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर 10 हम पढ़ने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वचन मिला होगा, तो आप ज़रूर अपने शास्त्र खोलें और मैं भी अपने शास्त्र खोलकर पढ़ता हूँ आप सभी के लिए। ये कहानी है लंगड़े भिखारी की, जैसे चंगाई मिलती है। तो आओ हम पढ़ते हैं प्रेरितों इसका 3रा अध्याय वचन 1 से लेकर 10 में पढ़ता हूँ मैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जम के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंत वह उसने कुछ पाने की अपेक्षा आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और घुटनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभ और चकित हुए। सचमुच दोस्तों, ये इस लंगड़ी भिखारी की कहानी को हम देखते हैं कि वो जन्म से ही लंगड़ा था और जब पतरस और यूहन्ना उसके पास आते हैं तो एक अद्भुत रीति से वो चंगाई का एहसास करता है और बिल्कुल पूरी रीति से वो चंगा हो जाता है। सचमुच उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य किए हैं। जैसे उस लंगड़े भिखारी के जीवन में चमत्कार किए, वैसे ही अनहोनी बातें परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। क्या सचमुच ये सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल ये सच्चाई है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करता है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य किया है। उसी के साथ जैसे ये लंगड़े भिखारी को देखकर लोग अचंभा किए, उसी प्रकार लोगों ने मुझे देखकर अचंभा कार्य किया कि सचमुच ये कैसे हुआ, इसके जीवन में ये कैसे इतना बढ़ गया, इतना सुधर गया। सचमुच दोस्तों, मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ था। मेरा जीवन परमेश्वर में जब मैं नहीं था, एक तरीके से टूटा हुआ, बिखरा हुआ, मैं बहुत सारी नशीली आदतों में एक बहुत ही बुरा इंसान था। लेकिन आज जब लोग देखते हैं तो वो आश्चर्य करते हैं कि ये कैसा इतना सही और सीधा व्यक्ति है। सचमुच परमेश्वर ने बहुत सारे कार्य मेरे जीवन में किए हैं और उसी प्रकार परमेश्वर ने बहुत सारा बदलाव आपके भी जीवन में किया है। और इसी रीति से
इसी रीति से हम परमेश्वर के गवाह बनते हैं। हम गवाह है, ये हमारे जीवन की गवाही है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में कार्य किया है। सचमुच क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, या कोई ऐसा यहाँ पर आज की सुबह हमारे साथ जुड़ा है जो कह सकता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया? नहीं है। कोई है? नहीं, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं होगा। हम हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है। अगर आप ऐसे हो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है, मैं चाहता हूँ अपने हाथ उठाए। बिल्कुल, हम सभी के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है और ये हमारी गवाही है। हम परमेश्वर के गवाह हो सकते हैं, ये हमारी गवाही है। पहली बात जो हमने सीखी, हमारी गवाही कि परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात इसमें देखेंगे, यीशु के साथ यीशु के साक्षी बनने में पहली बात हमारी गवाही, दूसरी बात है यीशु के गवाह होना। हम यीशु के गवाह हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, वो हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। अनेक कार्य यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, हमारे जीवन को परिवर्तन के सामर्थ्य से भरपूर किया है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक अलग रीति से भरपूर किया है। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हमारे सोच और ख्यालों से कई ज़्यादा परे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है। शास्त्र कहता है, 1 यूहन्ना इसका 5वां अध्याय वचन 10 और 11 कहता है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। सचमुच दोस्तों, परमेश्वर खुद गवाही दे रहा है अपने पुत्र के बारे में कि अनंत जीवन उसी में है। परमेश्वर खुद गवाही देता है और सचमुच जैसे हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर की वो सच्ची गवाही, वो पक्की गवाही हमारे जीवनों में आती है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य करता है और हम उसका अनुभव करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं और हम यीशु मसीह के गवाह ठहरते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है कि त्रिएक परमेश्वर जिसकी गवाही देता है, उसके गवाह हम भी है कि यीशु मसीह में हम दिन प्रतिदिन विश्वास करते जाए, विश्वास करने में बढ़ते जाए कि अनंत जीवन यीशु मसीह के हाथों में है, अनंत जीवन यीशु मसीह में है, यीशु के साथ संगति में है, यीशु के साथ जीने में है, यीशु के गवाह होने में, अपने जीवन की गवाही बांटने में, अपने जीवन में गवाह ठहरने में यीशु में अनंत जीवन है। और ये गवाही परमेश्वर खुद गवाही देता है और ये गवाही यीशु मसीह के विषय में एक पक्की और ठोस गवाही है। सचमुच दोस्तों, हम यीशु के गवाह हैं कि वो जिंदा है और अनंत जीवन उसी के हाथों में है। उसने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। क्या कमाल की बात है, परमेश्वर के हम गवाह ठहरे हैं। हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर के गवाह हैं, हम यीशु के गवाह हैं कि वो जिंदा है और वो कार्य करता है। आमीन। तो पहली बात हमने देखी हमारी गवाही, दूसरा हम यीशु के गवाह, और तीसरी बात हम देखेंगे गवाही बांटने को लेकर। गवाही बांटने को लेकर मत्ती इसका 28वां अध्याय और वचन 18 से 20 कहता है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। हम देखते हैं यीशु मसीह जो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, वो हमें बुलाता है, एक साथ बुलाता है। जब वो स्वर्ग रोहन की ओर जाता था
तब अपने शिष्यों को उसने इकट्ठा किया और उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सचमुच दोस्तों, यीशु मसीह ने सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथों में है और यीशु मसीह ने हमें बुलाया है और वो हमें भेजता है कि हम जाकर उसके गवाह ठहरे, कि हम जाकर लोगों को, सब जाति के लोगों को शिष्य बनाए, चेले बनाए। इस बड़ी बुलाहट में यीशु मसीह आपको और मुझे बुलाता है। वो चाहता है कि हम जो हमने अनुभव किया है वो जाकर हम सभी को बांटे, हम सभी को जगत के अंत तक, जगत के सभी लोगों को, सब जाति के लोगों को हम सुसमाचार सुनाएं। सचमुच दोस्तों, क्या अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको और मुझे उसके कार्य में बुलाता है कि हम जाकर सभी जाति के लोगों को शिष्य बनाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। जो बातें हमने सीखी हैं, हमने अनुभव किया है, जो यीशु के हम गवाह ठहरे हैं, जो अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, वो जाकर हम लोगों को बताएं। परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है कि हम उसके राज्य का सुसमाचार सुनाएं। उसी के साथ मत्ती इसका 5वां अध्याय वचन 13 से 16 में हम देखते हैं किस प्रकार यीशु मसीह हमें नमक और ज्योति कहकर बुलाते हैं। पहला, नमक का कार्य क्या है? नमक का कार्य है स्वाद लाना। दोस्तों, सचमुच परमेश्वर ने हमें, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में स्वाद लेकर आता है। परमेश्वर हमें वो स्वाद देता है ताकि हम वो स्वाद को लेकर लोगों के जीवन में लेकर जाए। सोचो, नमक का कार्य स्वाद लाना है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, आपने शायद कुछ सब्जी बनाई या कुछ खाना बनाया और उसमें नमक नहीं डाला है, तो वो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि यार उसमें कोई स्वाद नहीं है। उसी प्रकार जब उसमें नमक डालता है तो हम देखते हैं किस प्रकार से उसमें स्वाद आता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें संसार में स्वाद लाने वाले बनाया है, एक नमक बनाया है कि हम हमारे आसपास में देखते हैं कितने सारे लोग जिनके जीवन में कोई स्वाद नहीं है या कोई जीवन का मकसद नहीं है। वो अपना जीवन दुख में, तकलीफ में बिता रहे हैं और अंधकार में है, और सचमुच ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे एक नमक कहकर बुलाता है, एक ज्योति कहकर बुलाता है। जिनके जीवन में अंधियारा है, परमेश्वर हमें उजियाला और ज्योति कहकर बुलाता है कि हम उनके जीवन में प्रकाश को लेकर जाएं, हम उनके जीवन में स्वाद को लेकर जाएं। लोग नहीं जानते कि उनका जीवन कहाँ जा रहा है, उनका जीवन वो कैसा जी रहे हैं, लेकिन जब हम अपने प्रकाश को लेकर उनके जीवन पर जाते हैं, उनके परिवार में जाते हैं, कोई दुख में है, तकलीफ में, हम जाकर उन्हें प्रकाश लेकर जाते हैं। वो प्रकाश यीशु मसीह का उजाला हम जब उनके जीवन में लेकर जाते हैं, वो देख पाते हैं कि उनका जीवन कितना अंधकार में, कितना तकलीफ़ों में है और कैसे परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। सचमुच दोस्तों, परमेश्वर आपको और मुझे नमक और ज्योति कहकर पुकारता है, तो हम ज़रूर नमक और ज्योति का कार्य करें। कुलिसियों उसका 4 अध्याय और 5वां वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। सचमुच दोस्तों, हमें मौका देखकर यीशु का सुसमाचार लोगों को बताना है। इन दिनों में जैसे हम ऑनलाइन मिल रहे हैं या ऑफलाइन मिल रहे हैं, हमें मौके ढूंढने हैं किस प्रकार से हम लोगों के जीवन में यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर जाए। हम यीशु मसीह को उनके जीवन तक कैसे पहुंचाए, कैसे वो जो दुख में है, तकलीफ में है, तनाव में है, हम उनके पास कैसे पहुँचे और अवसर को बहुमूल्य समझते हुए उनसे यीशु मसीह को बांटे और यीशु मसीह उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा जैसे वो हमारे जीवन में किया है। हम उन्हें आमंत्रित करें, हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं और उन्हें आमंत्रित करें हमारे लाइट हाउस में, हमारे कलीसिया में, हमारे घर सभा में, जहाँ पर आप हो। जो भी सभाएं हमारी होती है, 5 बजे की सभा होती है, हम वहाँ पर लोगों को आमंत्रित करें कि वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगे और उनके जीवन में वो बदलाव को देखें। इन दिनों में जैसे हम ऑनलाइन आउटरीच भी कर रहे हैं,
सचमुच ये मौका है, इस मौके को बहुमूल्य समझते हुए, इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हम उसका इस्तेमाल करें। हम फ़ोन करें, कॉल्स करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके दुख को समझें, उनके जीवन में ज्योति और नमक का कार्य करें कि परमेश्वर उनको उस अंधकार से, उस स्वादहीन जीवन से, उनके जीवन में परमेश्वर उन्हें जीवन में स्वाद लेकर आए। जैसे हम तीसरे भाग में यीशु की गवाही को बांटने में पहला हमने देखा कि सुसमाचार बांटना और लोगों को आमंत्रित करना। दूसरा भाग इसमें हम देखते हैं लोगों की सूची बनाना। हम कुछ ऐसे लोगों की सूची बनाएं। हर कोई हर रोज़ में, जैसे हम देख रहे हैं कि हम लोगों की सूची बना रहे हैं, हर रोज़ मिल रहे हैं। जैसे हम 5 लोगों की, कम से कम 5 लोगों की सूची बनाएं जिनको हम सुसमाचार बांटें। 5 ऐसे लोग, शायद वो लोग जो आपको जानते हैं, दिन प्रतिदिन आपको मिलते हैं, शायद वो दूध वाला है, सब्जी वाला है, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके दोस्त रिश्तेदार, ऐसे 5 लोगों की सूची बनाएं जिनको आप सुसमाचार देने वाले हैं। क्योंकि हमने देखा है सचमुच जब हम सूची बनाते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके उद्धार के लिए, परमेश्वर ज़रूर कार्य करता है, परमेश्वर ज़रूर कार्य करता है। तो आपको प्रोत्साहित करूंगा, सुसमाचार बांटने के साथ साथ हम 5 लोगों की सूची बनाएं जिनको हम सुसमाचार बांटने वाले हैं, और हर कोई हर रोज़ के लिस्ट में उसे डालते रहे कि हम हर रोज़ उनके लिए प्रार्थना करते रहे। तीसरा और आखिरी भाग गवाही बांटने में हम देखते हैं हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इन दिनों में हमें हमारे बातचीत के तरीके को बहुत ज़रूरी है कि हम बदलें। आजकल हम देखते हैं लोग अपने आप में काफ़ी दुखी है और काफ़ी अकेला महसूस करते हैं, काफ़ी दुखी और काफ़ी अकेला महसूस करते हैं। जब कभी हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो उनका जवाब आता है, हाँ मैं ठीक हूँ। दोस्तों, ये हमारे लिए मौका नहीं बनेगा कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन जब कभी हम उन्हें पूछते हैं क्या आप किसी मुसीबत का सामना कर रहे हो जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, तो ज़रूर शायद उनका जवाब आपके लिए बदल सकता है। वो कह सकते हैं, आपसे बांट सकते हैं उनके जीवन में क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, शायद वो किसी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, शायद आर्थिक तंगी है, शायद जॉब नहीं है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर वो आपसे बांटेंगे। सच में दोस्तों, हमारे विषयों को हमें बदलना है, लोगों से बातचीत करने के विषयों को हमें बदलना है। इन दिनों में हम देखते हैं लोग बहुत सारे इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन हम जो नमक और ज्योति है, परमेश्वर ने हमें जो लाइट और नमक का कार्य करने के लिए बुलाया है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है और वो करने वाला है। तो हमें बहुत ही सावधानी से, अवसर को बहुमूल्य समझते हुए हमें उनसे बातें करनी है कि हम कैसे उनके लिए मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमें प्रार्थना करने वाले कैसे बनना है। जैसे कि हमारे घरों में वाईफाई होता है और उसका नेटवर्क थोड़ा दूर तक जाता है, उसी प्रकार हमें ऐसे लोग बनना है कि हम लोगों, हमारे आसपास के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। चाहे वो हमारे बिल्डिंग के लोग हो, हमारे चौल में रहते हैं, हमारे इलाके में रहते हैं, या हमारे आसपास के दोस्त रिश्तेदार जो प्रभु को नहीं जानते, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी चंगाई के लिए, अच्छी सेहत के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए, उनके अन्य परेशानियों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। कि सचमुच परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, वो हमारा प्रार्थना सुनकर हमें उत्तर देता है, हम जानते हैं, और इसलिए हम उनके लिए लगातार प्रार्थना करें। मुझे याद है जब हम माहौल कलीसिया की शुरुआत करने पर थे, और उन दिनों में जैसे हम शुरुआत ही पर थे, हम लाइट हाउस चलाते थे, और हम हर सुबह 5 बजे उठकर हम 15-20 लोग एक साथ इकट्ठा होकर हम माहौल के चक्कर लगाते थे, उन बिल्डिंग्स को, उन घरों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते थे और प्रार्थना करते थे, प्रभु कि आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। और हर दिन, ये शायद 1 महीना हमें लगातार हमने किया, और जैसे हम माहौल कलीसिया की शुरुआत की, हमने देखा कई सारे लोग वहाँ पर, हमने देखा कि परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। और सचमुच दोस्तों, प्रार्थना में सामर्थ है,
परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहे, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, हम अपने आसपास के इलाके के लिए प्रार्थना करते रहे, और हम जो है परमेश्वर के राज्य को हमारे आसपास के इलाके में आने के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। आमीन। मैं आशा करता हूँ हमने जो आज के सुबह हमने सीखा, यीशु के साथ साक्षी में हमने 3 बातें सीखी। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ। पहली बात हमने सीखी हमारी गवाही, दूसरा हमने सीखा यीशु के गवाह, तीसरा गवाही बांटने में हमने 3 बातें सीखी है। पहली बात हमने सीखी सुसमाचार बांटना और आमंत्रित करना हमारी सभाओं में। दूसरा हमने सीखा कि लोगों की सूची बनाना, हर कोई हर रोज़ में 5 लोगों की सूची बनाए जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं। कम से कम 5 लोगों को हम प्रार्थना में रखें। उसी के साथ हम लोगों के लिए, हमारे आसपास इलाके के लिए, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर का राज्य हमारे यहाँ पर आए। तो सचमुच हर कोई हर रोज़ में यीशु के साक्षी बनने के लिए, यीशु के गवाह बनने के लिए यीशु मसीह हमें बुलाता है। वो चाहता है कि हम उसके गवाह बने, हमारी गवाही हम लोगों तक बांटे, हम परमेश्वर के लिए एक गवाही, सच्चे गवाह की तरह बनते चले जाएं। सचमुच प्रभु भला है। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको आशीर्वादित किया होगा। धन्यवाद जो हमारे साथ बने हैं और जिन्होंने अब तक इस वचन को सुना है। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। आखिर में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर हो जाए और जगत के छोर तक उसके गवाह बने। आओ एक साथ पवित्र आत्मा के सामर्थ को मांगे कि प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है कि हम आपके गवाह बनते हुए लोगों तक पहुँचे। आओ एक साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु आपने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु आपने मेरे जीवन को बदला है, हमारे जीवन को बदला है परमेश्वर, और हमें आपने बुलाया है ताकि हम जाकर प्रभु गवाह बने परमेश्वर, ताकि हम जाकर प्रभु आपका सुसमाचार इस जगत के अंत तक फैलाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद आपके इस मौके के लिए प्रभु यीशु मसीह। हमें मदद कीजिए कि हर कोई हर रोज़ में प्रभु हम प्रभु कम से कम 5 लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहे, उनकी सूची बनाएं, उनके साथ सुसमाचार बांटे, और हमारे आसपास के इलाके के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए, इस वचन के लिए, और हमें मदद कीजिए प्रभु कि हम आप में बने रहे हर कोई हर रोज़ में, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पास्टर महेश हमारे बीच प्रभु का वचन लाने के लिए। हम सभी इस वचन से आशीषित हुए हैं और वाकई में इस सुबह प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ बनी हुई है। काफी आनंद का समय रहा है इस सुबह। तो इसी के साथ अगर आपको कोई प्रार्थना की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसी के साथ हम हर रोज़ स्तुति आराधना के लिए 5 बजे जूम के द्वारा मिलते हैं, तो आप ज़रूर हमारे साथ स्तुति आराधना में शामिल हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की मीटिंग समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपने आशीष पाई हो। उसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये मीटिंग की लिंक आप ज़रूर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। प्रभु की आशीष आप सभी के ऊपर बनी रहे।